नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 26 दिसंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री का संबोधन, 100% कोविड वैक्सीनेशन को लेकर हिमाचल का जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात को कोरोना वायरस को लेकर देश को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में भी इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए बहुत पहले वैक्सीन निर्माण पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था। वैक्सीन पर रिसर्च के साथ ही अप्रूवल प्रोसेस, सप्लाई चेन, ट्रेनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्टिफिकेट पर भी हमने निरंतर काम किया। इन तैयारियों का नतीजा था कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 15 से 18 साल के जो बच्चे अब उनके लिए वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी से सोमवार के दिन से वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होगा। ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत तो करेगा ही, स्कूल कॉलेज जा रहे बच्चों के माता पिता की चिंता भी कम करेगा। सैलानियों की इस बार भी अधूरी रही व्हाइट क्रिसमस की हसरत, आज से बर्फबारी के आसार। हिमाचल में व्हाइट क्रिसमस देखने पहुंचे लाखों सैलानियों की हसरत इस बार भी अधूरी रह गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश में शनिवार को मध्य एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई थी, लेकिन न तो शनिवार को बर्फबारी हुई और न ही बारिश हुई। हालांकि दिन भर बादल छाए रहने से बारिश और बर्फबारी की उम्मीद बनी रही। अब मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया कि रविवार को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने 26 दिसंबर के लिए प्रदेश भर में भारी बारिश बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं भी चलेगी। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि की उम्मीद भी जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट सिर्फ एक ही दिन के लिए जारी किया गया है। हालांकि प्रदेश में मौसम 28 दिसंबर तक खराब रहेगा। इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी की संभावना है, लेकिन 27 और 28 दिसंबर को कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 29 दिसंबर से प्रदेश में मौसम के साफ रहने के आसार है। ओमिक्रॉन वेरिएंट, हालात काबू करने के लिए सरकार ने 10 राज्यों में उतारी केंद्रीय टीम। केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन सहित कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम समेत 10 राज्यों में केंद्रीय दल तैनात किए, जो प्रतिदिन शाम को अपनी रिपोर्ट देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में केंद्रीय दल तैनात किए गए हैं। ओमिक्रॉन का खतरा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले जरूरत पड़ी तो हिमाचल में भी लगाएंगे नाइट कर्फ्यू। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मनाली में कहा कि प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी मामला नहीं है। सरकार सतर्क है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो दूसरे राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। यात्री बेबस, प्रधानमंत्री की रैली में भेज दी बसें, 280 रूट प्रभावित, 28 दिसंबर तक परेशानी झेलने को रहे तैयार। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री की मंडी रैली के लिए HRTC ने 3 दिन पहले शनिवार को ही बसें भेज दी है। इससे हजारों यात्रियों को परेशानी खड़ी हो गई है। दिन भर लोग टूटीकंडी, ISBT, लक्कड़ बाजार, बस स्टैंड और ढाली में बसों का इंतजार करते रहे, लेकिन बसें नहीं आई। देर शाम तक लोग बसों के इंतजार में ठंड में ठिठुरते रहे। रैली में जाने वाली बसें 28 दिसंबर को लौटेगी और 29 दिसंबर से बसों की आवाजाही सामान्य हो सकेगी। हिमाचल में कोरोना से 2 लोगों की मौत, 26 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। मृतकों में जिला बिलासपुर का 87 वर्षीय व्यक्ति और कांगड़ा जिले की 60 वर्षीय महिला शामिल है। वहीं 26 और लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 381 रह गई है। प्रदेश में मौत का आंकड़ा 3856 पहुँच गया है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 2421 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए। ओमिक्रॉन, कुलदीप सिंह राठौर बोले 5 राज्यों में नाइट कर्फ्यू, भीड़ जमा कर सरकार मना रही है जश्न। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। 5 राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया और प्रदेश सरकार हजारों की भीड़ जमा कर जश्न मनाने की तैयारियां कर रही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार के 4 साल के जश्न के विरोध में 27 दिसंबर को प्रदेश व्यापी विरोध दिवस मनाएगी। इस दिन उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल को प्रदेश सरकार की विफलता के ज्ञापन सौंपे जाएंगे। शिमला में वे स्वयं राजभवन में जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। राठौर ने शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रेस वार्ता में कहा कि कोरोना को लेकर सरकार के दोहरे नियम और मापदंड है। सरकार ने वेरिएंट के खतरे को लेकर गंभीर नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार 4 साल के जश्न के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर सरकारी धन को पानी की तरह बहा रही है। 4 सालों के शासनकाल में कुशासन के चलते बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। सीएम जयराम ने वाजपेयी की प्रतिमा का किया लोकार्पण, प्रेरणी में दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शनिवार को मनाली पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली के मॉल रोड में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को लोकार्पण किया। इसके बाद वाजपेयी के प्रेरणी स्थित घर में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा जनसभा को संबोधित किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी को हिमाचल से प्यार था और कुल्लू मनाली को भी अपना दूसरा घर मानते थे। हिमाचल में 5,644 करोड़ की लागत से बनेंगे 13 नए आधुनिक रोपवे। हिमाचल प्रदेश में 13 नए आधुनिक रोपवे का निर्माण होगा। 5,644 करोड़ रुपए की लागत से 111.65 किलोमीटर लंबे 13 विश्व स्तरीय रोपवे निर्मित किए जाएंगे। इसको लेकर स्वीकृति मिल गई है। इन रोपवे के निर्मित होने पर प्रदेश की दुर्गम पहाड़ियों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में यात्रा आसान होगी। शिमला के अलावा कुल्लू मनाली धर्मशाला सहित पालमपुर चंबा बिलासपुर सोलन में नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर बोले, मेरे नेतृत्व में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ेगी। इसका कारण ये कि मेरे नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ ऊपर बढ़ा है। कुलदीप सिंह राठौर यहाँ पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य कांग्रेस विधायकों के पार्टी आलाकमान से मिलने को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि इतना जरूर है कि यदि कोई बड़ा या छोटा नेता लक्ष्मण रेखा लांघता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते कि वे चुनाव लड़े, उनकी इस भावना से आलाकमान को अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अनुशासित सिपाही होने के नाते वे पार्टी की विचारधारा और राहुल गांधी के आदेश अनुसार इस संगठन को सशक्त करने का प्रयास कर रही है। कॉलेज छात्रा ने प्रिंसिपल पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, मोबाइल में कैद है रिकॉर्डिंग। छात्रा के साथ अश्लील बातें करने पर पीजी कॉलेज सीमा के प्रिंसिपल के खिलाफ रोड पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फोन कॉल रिकॉर्डिंग की जांच के बाद कॉलेज के वुमेन सेल ने थाने में इस घटना की शिकायत की है। इसमें स्टाफ के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। जानकारी के अनुसार पीजी कॉलेज सीमा के वुमेन सेल ने पुलिस को शिकायत में बताया कि एक छात्रा जब प्रिंसिपल के कमरे में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाने गई तो उसको फोन पर बात करने के लिए कहा गया। आरोप है कि छात्रा ने जब फोन किया तो प्रिंसिपल ने उसके साथ अश्लील बातें शुरू कर दी। तंग आकर छात्रा ने प्रिंसिपल की फोन कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद इसकी शिकायत वुमेन सेल से की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354A व 354D के तहत मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी रोहडू चमन लाल ने मामले की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनुबंध कर्मियों की फाइल पर किया हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को अपने सरकारी निवास ओक ओवर शिमला में अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण सेवा काल 3 से घटाकर 2 साल करने के फैसले की फाइल पर हस्ताक्षर किए। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर की ओर से मांग उठाए जाने के बाद शुक्रवार देर शाम को इसकी फाइल मंगवाई। इसमें अनुबंध कर्मियों का नियमितीकरण सेवा काल 3 साल से 2 साल घटाने के अलावा दैनिक वेतन भोगियों का सेवा काल 5 से घटाकर नियमितीकरण की अवधि 4 साल करने की मंजूरी भी दे दी गई है। सभी विभागों में अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी बनाए जाने का सेवा काल भी 1 साल घटाने की फाइल पर भी हस्ताक्षर कर दिए। सूत्रों के अनुसार ये लाभ अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिया जा रहा है और अधिसूचना सोमवार को जारी हो सकती है।
खबर HRTC से 5 साल सेवाएं देने वाले डिप्लोमा प्राप्त पीस मिल वर्कर बनेंगे जूनियर टेक्नीशियन। हिमाचल पथ परिवहन निगम की वर्कशॉप में तैनात डिप्लोमा और बिना डिप्लोमा प्राप्त सभी पीस मिल वर्कर अनुबंध पर आएंगे। 5 साल सेवाएं देने वाले डिप्लोमा प्राप्त वर्कर जूनियर टेक्नीशियन की श्रेणी में आएंगे, जबकि 6 साल का अनुभव प्राप्त बिना डिप्लोमा प्राप्त वर्करों को टायरमैन और वाशरमैन बनाया जाएगा। डिप्लोमा प्राप्त होने के बाद इन्हें जूनियर टेक्नीशियन बनाया जाएगा। निगम प्रबंधन ने RM से वर्कशॉप में तैनात सभी पीस मिल वर्करों का रिकॉर्ड कार्यालय भेजने के लिए कहा है। इस महीने के अंत तक इन्हें अनुबंध पर लाया जाएगा। लगातार पांव पसार है ओमिक्रॉन। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ने जकड़े 415 लोग। भारत में भी ओमिक्रॉन लगातार पांव पसार है। देश में ओमिक्रॉन के 415 केस हो चुके हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में 108 है, जबकि दिल्ली में 79 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है। इसी के साथ दुनिया भर के 108 देश ओमिक्रॉन से जूझ रहे हैं। इस वेरिएंट से अब तक 26 मौतें हो चुकी है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा और पिछले 24 घंटों में 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची हिमाचल की टीम, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश की टीम ने इतिहास रचते हुए विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। हिमाचल प्रदेश की टीम विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहली बार पहुंची है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी टीम को बधाई दी है। शिमला चंडीगढ़ हवाई अड्डा वोल्वो बस सेवा शुरू, परिवहन मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से चंडीगढ़ हवाई अड्डे के लिए स्पेशल वोल्वो बस सेवा शुरू हो गई है। शनिवार को परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने वोल्वो बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस सेवा ISBT शिमला से दोपहर 1:45 बजे रवाना होगी। चंडीगढ़ हवाई अड्डे में 4:30 बजे पहुंचेगी। इसके बाद साय 7:30 बजे से चंडीगढ़ हवाई अड्डे से वापस शिमला आएगी और साय 11 बजे ISBT शिमला पहुंचेगी। इस बस में 450 रुपए प्रति यात्री किराया होगा। बस सेवा के शुभारंभ पर परिवहन मंत्री ने कहा कि शिमला से चंडीगढ़ हवाई अड्डे जाने वाले प्लेटफॉर्म पर स्थानीय लोगों को विशेष सुविधा मिलेगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।